दोस्तों नमस्कार, मैं प्रमोद पांडे एक बार पुनः आपका डायरेक्ट 24 न्यूज़ के माध्यम से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि पहली वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारी जानकारी ली, उससे आप संतुष्ट हुए होंगे। और इस वीडियो में हम आप लोगों को नॉफ केयर सेंटर के बारे में अवगत कराना चाहते हैं। नॉफ केयर सेंटर एक स्लोगन है जिसको प्राकृतिक जैविक खेती से जोड़ करके देखा जा रहा है, जिसका मीनिंग है नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग कॉल एंड रीच एवरीवन। यानी सन 1962 से पहले जब हमारा देश बहुत गरीब था, उस समय विदेशों से अनाज आता था, डीएपी आती थी, यूरिया आता था, ये सारी चीज़ें वहाँ से आई हैं, तो हमारे यहाँ अनाज का प्रोडक्शन बढ़ा है। लेकिन अनाज का प्रोडक्शन के साथ साथ आज हमारे घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बीमार न हो। बीमारी का मतलब है कैंसर, डायबिटीज़, अस्थमा, टीबी, नज़ला, स्नोफीलिया और भी कई तरह के बीमारियाँ आज हमारे घर में हर आदमी को है। और मुख्यतः हार्ट अटैक, स्ट्रोक, डायबिटीज, थायराइड, ये तो भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां कहाँ से आ रही हैं? ये सब यूरिया, डीएपी, वीडीसाइड जिसको हम लोग बोलते हैं खरपतवार नाशक, उससे सबसे ज़्यादा हार्ड केमिकल, चाहे आप 2,4-D, बूटाक्लोर या कुछ भी इस्तेमाल करते हो, वो हमारे खेत की मिट्टी को इतना तगड़ा जला देता है कि वो आप समझिए जैसे मिट्टी के ऊपर आप तेजाब डाल दीजिए और वो बुलबुला उठ जाता है, पूरा मिट्टी एकदम गल के ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उसमें सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है तेजाब गिरने से। वही स्थिति वीडीसाइड हमारी फसलों के साथ करता है। लेकिन हम किसान भाई क्या करते हैं कि नहीं, हमारी ये फसल खराब हो जाएगी और हम डाल देते हैं। कई बार उस वीडीसाइड के चक्कर में हमारा पूरा फसल बर्बाद हो जाता है, हमको दोबारा फिर से बुआई करनी पड़ती है या वापस हमें खाद की मात्रा बढ़ा के देनी पड़ती है, लेकिन मिट्टी के अंदर सुधार नहीं आता, हमारी मिट्टी की जो कंपोजिशन है वो जल जाता है। इस प्रकार से हमारी संस्था, हमारा जो न्यूज़ चैनल है डायरेक्ट 24 न्यूज़ चैनल, ये आप लोगों में एक जागृति पैदा करना चाहता है। अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों में एक जागृति के साथ साथ ये एक सद्भावना भी लाना चाहता है कि आप अपनी प्राकृतिक पद्धति को अपनाइए और अपने घर, परिवार, स्वास्थ्य और पर्यावरण और इवन अपने देश को बचाइए। आप समझिए कि भारत सरकार या कोई भी सरकार, भारत सरकार सब्सिडी कितना देती है? 4,000 रुपये बोरी डीएपी मार्केट में आती है, आपको सब्सिडी करके 1270 रुपये, 1170 रुपये की रेट से देती है। बाकी 2,800 रुपये कहाँ जाता है? वो हम ही आपसे टैक्स के रूप में वसूला जाता है दूसरे माध्यम से, और वो सब्सिडी में दे दिया जाता है। अगर हम डीएपी खरीदना बंद कर देंगे, हमारे देश से कई हजार लाख करोड़ रुपए बाहर जाता है विदेश, वो जाना बंद हो जाएगा। हमारे घर में आज घरेलू मवेशी नहीं है। हम बात करें हरियाणा, हम बात करें पंजाब, हम बात करें राजस्थान को छोड़ दिया जाए तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और बहुत सारे ऐसे हमारे स्टेट है देश के अंदर जहाँ पे लोग गौ पालन, घर में घरेलू मवेशी भैंस रखना तक बंद कर दिए। क्यों? गोबर कौन उठाएगा, चारा कौन लाएगा? लेकिन नहीं, हम उनको चारा खिलाते हैं, चारे से हमें दूध मिलता है, गोबर करती है उससे हमें खाद मिलता है। जानवर का हर पार्ट, हम लोग कोई भी प्रोडक्ट तैयार करते हैं या मार्केट का कोई प्रोडक्ट तैयार होकर आता है, 3 कंपोनेंट्स होते हैं उसके अंदर। पहला एग्रीकल्चर प्लांट एक्सट्रैक्ट होता है, एनिमल एक्सट्रैक्ट होता है और एक्वा सोल्यूशन। अगर पानी से बना प्रोडक्ट है तो पानी होगा, पेड़ पौधे होंगे और काऊ डंग होगा, भैंस का डंग होगा, गोबर होगा, उन सब चीज़ों से। और बाकी केचुआ भी गोबर से निकलता है, या केचुआ ऑर्गेनिक कार्बन ही खाता है। कार्बन मतलब गाय का गोबर, कार्बन मतलब भैंस का गोबर, कार्बन मतलब एनी काइंड ऑफ एनिमल लाइक दैट जो चारा खाते हैं। चारा मतलब सेलुलोज, सेलुलोज का पाचन जानवर ही करते हैं, आदमी या दूसरे और जानवर नहीं कर सकते हैं, इसलिए कोई दूसरा जानवर शाकाहारी नहीं होता है। ठीक है, तो अब प्रश्न आता है कि डीएपी का अभी रेट बढ़ा, किसान भाई जो है रोड पे आ गए, 1700-1800 बोरी वापस गवर्नमेंट को रेट घटाना पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट कब तक झेलेगी? अगर हम आप अपनी पद्धति में सुधार नहीं करेंगे तो एक न एक दिन ऐसा समय आएगा कि हमारी मिट्टी बर्बाद हो जाएगी। खाद हम कितना भी दे दें, अनाज ही पैदा नहीं होगा। आपको याद होगा महंगाई किस दर से बढ़ रही है। एक समय था 10 रुपये जेब में डाल के जाते थे, पूरा झोला भर के सामान लेके आते थे। आज झोला भर के नोट लेके जाइए और जेब में सामान लेके चले आइए। ये सिचुएशन है मार्केट की। सेम सिचुएशन ये होगी कि आपको 20 बोरी, 25 बोरी आपकी खाद डलेगी और 18 बोरी आपका पैदावार होगा, तो फिर आप कहाँ जाएंगे? कोई मतलब नहीं है। अगर हम किसान समय पर नहीं चेतते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा जब हम खेती करने लायक ही नहीं रहेंगे। तो किसान भाइयों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि यूरिया, डीएपी को कम से कम इस्तेमाल करो। मैं तो सलाह, व्यक्तिगत तौर पे सलाह दूंगा कि आप इसको ना के बराबर इस्तेमाल करें। अब प्रश्न आता है कि अगर हम इसको इस्तेमाल ना करें तो क्या करें? पहला ऑप्शन नंबर 1,
आप अपने घर में गोबर को सड़ाइए, गवर्नमेंट के द्वारा केचुआ लाइए और वर्मी कंपोस्ट घर में तैयार कीजिए और उसका अपने खेतों में डालिए। पैदावार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पैदावार आपका उतना ही होगा। हो सकता है पहले साल आपका कुछ कम हो जाए 2-5%, लेकिन उससे आपका लागत जो लगनी थी वो आपकी बच जाएगी। तो आपका नुकसान 1 रुपये का नहीं हो बल्कि प्रॉफिट में है। प्लस बीमारी में जो पैसे खर्च होने थे वो आपके बच जाएंगे, आप हमेशा प्रॉफिट में हैं, ठीक है ना। पानी का जो गुणवत्ता खराब हो रही है फर्टिलाइजर के माध्यम से, क्यों? जो आप अपने खेत में फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, यूरिया डाल रहे हैं, डीएपी डाल रहे हैं, वीडीसाइड डाल रहे हैं, हर्बिसाइड डाल रहे हैं, कीटनाशक डाल रहे हैं, वो सब पानी के माध्यम से जमीन के अंदर जाता है और वो जमीन के नीचे वाटर लेवल में जाकर के वापस हमारे पीने के पानी में मिल जाता है, जिसकी वजह से हमारे पानी पीने का लेवल खराब होता है और उसकी वजह से उस पानी से भी हमें बहुत तरह की बीमारियां हमारे शरीर में पैदा होती हैं। तो हमें किसी भी तरीके से केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड, केमिकल इंसेक्टिसाइड, केमिकल से बना कोई भी प्रोडक्ट को मार्केट से बाइकआउट करना पड़ेगा। हमें अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी है, हम बढ़ा लेंगे। श्री विधि को अपनाइए। श्री विधि का मतलब होता है एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलें लेना, जैसे रूट वाली फसल और सूट वाली फसल। आलू के साथ है आपने बैंगन ले लिया, बैंगन के साथ में आपने गन्ना ले लिया, भिंडी के साथ में आपने गन्ना ले लिया। तो एक फसल के साथ में यानी 1 एकड़ में एक बार आपको बुआई करनी है और पूरे साल आपको फसल लेते रहना है। एक रूट का काम करेगा, मिट्टी को भरभरा बना देगा, उसमें सल्फर, जिंक, आयरन, कॉपर, मोलिब्डेनम सबकी मात्रा बढ़ जाएगी, उससे दूसरी फसल ग्रोथ पर जाएगी। तो एक लागत से 2-2, 3-3 फसलों के माध्यम से आपको पता है, आप उठा के गूगल करेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे तो बिहार के 2 फार्मर हैं जिनको अमेरिका ने प्रोत्साहित किया, 80 क्विंटल पर एकड़ अनाज लिया। ये अपने आप में इतिहास है, कोई भी भाई। और उनको वर्ल्ड बुक ऑफ गिनीज में उनका नाम दर्ज है और विश्व बैंक ने उनको जो है प्रशस्ति पत्र के साथ पुरस्कृत किया है। तो ये जानकारी झूठी नहीं है, आप गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करके आप देख सकते हैं। तो हम क्यों ना ऐसी पद्धति को अपनाएं, हल्दी के साथ में कोई दूसरा पौधा, मूंगफली के साथ में कोई दूसरा फसल, एक फसल के साथ में दूसरी फसल ले सकते हैं अगर आप दिमाग से, अगर आप किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से, आप एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से अगर हेल्प लेके काम करते हैं। आपको जरूरत है, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा है। आपके एक्सपर्टीज के लिए, आपकी कंसल्टेंसी के लिए मैं, मेरे एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम, वो सब आपके साथ बैठे हुए हैं और आपकी मदद करने के लिए 24 घंटे तत्पर हैं। अब प्रश्न ये आता है कि हम तो भाई खाद नहीं बना सकते, हमारे पास तो जानवर नहीं है। तो अब मार्केट से आप ले लीजिए, मान लीजिए आप अपने 1 एकड़ में 2 बोरी आप डालते हैं डीएपी। 2 बोरी की कीमत कितनी हो गई आपकी? इतने रुपए, मतलब 2400-2500 रुपये आपकी डीएपी ब्लैक मिल रही है। तो आपको क्या रेट मिलेगा वो मैं नहीं बता पाऊंगा चैनल के माध्यम से, क्यों? क्योंकि हमारी चीज़ें तो पूरा पब्लिश होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, सभी लोग देखते हैं। तो मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतना कहूँगा कि आप खुद जानकार हैं, समझदार हैं, आपको पता है कि जब कोई चीज़ आप ब्लैक में लेते हैं, बिना बिल के माल लेते हैं तो क्या स्थिति होती है। लेकिन हम आपको अपने चैनल डायरेक्ट 24 न्यूज़ चैनल के माध्यम से एक जानकारी देंगे और जानकारी के साथ साथ आपकी सहायता के लिए हमारा नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा है, आप कभी इससे इंक्वायरी करके पूछ सकते हैं। 2 प्रोडक्ट हमारे पास हैं। डीएपी ये एक प्रोडक्ट है हमारा, इसको बोलते हैं एग्रो बायो रिफार्मर। एग्रो बायो रिफार्मर का मेन काम है, इसके अंदर जो मिट्टी के अंदर प्रचुर मात्रा में कार्बनिक कार्बन को क्रिएट करता है, जो कि केचुआ कार्बन खा करके लुप्ति करता है, जिससे नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। तो वो सारा का सारा इसके अंदर विद्यमान है, जो आपके मिट्टी के अंदर उपस्थित माइक्रोब्स, राइजोबियम और अदर बैक्टीरिया जो अवेलेबल हैं, इनकी जिसको हम फॉसिल्स बोलते हैं, जीवाश्म, यानी कि वो जीव जिनको आप नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं, उन सबको ये एक्टिवेट कर देता है। इसको हम दूसरी भाषा में सॉइल एक्टिवेटर भी बोलते हैं। ये मिट्टी के अंदर विद्यमान पोषक तत्वों को खींच के उसको करंट में फसल को प्रयोग हेतु तैयार करता है, जिससे आपकी फसल में फुटाव बहुत बढ़िया होता है और आपकी फसल बढ़ जाती है। ये प्रोडक्ट नॉमिनल कॉस्ट में है। ये आप इंक्वायरी करके टेलीफोन पे आप डायरेक्ट 24 न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी आप जानकारी ले सकते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। दूसरा, इसके साथ में एक प्रोडक्ट है जिसको हम ऑर्गेनिक सॉइल बूस्टर बोलते हैं। ऑर्गेनिक सॉइल बूस्टर, जैसा कि नाम ही है कि जैविक सुधारक, तो ये भी आपका, ये दोनों प्रोडक्ट अगर मिक्स करके आप बुआई के समय डाल देते हैं तो फुटाव इतना बेहतर होगा कि आपको डीएपी यूरिया आप सदा सदा के लिए भूल जाएंगे। ये मैं एक बार नहीं 100 बार, और मेरा दावा है आप मेरा प्रोडक्ट या इस कंपनी का प्रोडक्ट
आप इस्तेमाल करते हैं और आपको रिजल्ट में अगर सहूलियत नहीं मिलती, आपको कहते हैं कि भाई हमारी जर्मिनेशन सही नहीं हुई है, आपका प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है, तो हम आपको प्रोडक्ट वापस फ्री ऑफ कॉस्ट भेजेंगे। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, डायरेक्ट 24 न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहता हूँ, क्योंकि ये एक विश्वसनीय चैनल है। ये किसानों के लिए काम करता है और किसानों के बीच में काम करता है। किसान का बेटा ही इस चैनल को संचालित करता है और एक किसान दूसरे किसान को अपने थोड़े से प्रॉफिट के लिए झूठ नहीं बोल सकता है। इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूँ, और जिस किसी भी किसान भाई को इस पे डाउट हो वो मुझसे व्यक्तिगत संपर्क कर सकता है। स्क्रीन में दिए गए नीचे नंबर हमारा ऑलरेडी चल रहा है, उसके अंदर आप मुझसे फ़ोन लगा के बात कर सकते हैं। तो ये यूरिया और डीएपी बोथ का रिप्लेसमेंट ये है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बुआई के बाद 21 दिन बाद दूसरा कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे और कब और कैसे इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए अगले वीडियो का आप इंतजार कीजिए। हमारा जो सेंटर है नॉफ केयर केंद्र, इसको आप लोग सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के लिए आप हमारा सब्सक्राइबर बटन को दबाएं, बेल आइकन को, और जैसे नई वीडियो आएगी नोटिफिकेशन आपको सीधे आपके मोबाइल पे डिस्प्ले हो जाएगा। धन्यवाद, आप सभी किसान भाइयों का धन्यवाद। जय हिंद।